हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम आज आ गए हैं श्रुति वात के यहाँ पर, जिसके 91% बने हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्रुति ने कोई भी कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन की थी, साल भर अपनी सेल्फ स्टडी करी और आखिरी में शिक्रम के बताए गए मार्गदर्शन पर और शिक्रम के जो आईएमपी क्वेश्चंस है उस पर उसने भरोसा किया और उसके आधार पर उसने 91% लेकर आई है। मैं श्रुति के मार्क्स बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि श्रुति के जो मार्क्स है वो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर 96 है, अकाउंटिंग के अंदर 95 है और आईपी के अंदर 95 है। तो श्रुति, आप क्या कहना चाहोगे बेटा? सर बस जो आपके वीडियोस रेगुलर आते थे मैं उसको फॉलो करती थी और एकदम ट्रस्ट से, ऐसा नहीं था कि बस ये आया तो ये आएगा नहीं, ऐसा कभी कंफ्यूजन आया ही नहीं मुझे। एकदम ऐसा ट्रस्ट था कि ये आएगा और मैं उसको पढ़ा मैंने, तो वहाँ पे जाके तो मेरे को अच्छा लगा कि मतलब ये आया और मैं करके आई हूँ सब कुछ। तो आप शिक्रम के वीडियोस के साथ कब से जुड़े थे बेटा आप? सर मैं ना दिसंबर के एंड में मुझे लिंक मिली थी, पर मैंने तब रेगुलर उसको फॉलो नहीं किया। जैन में मैंने परफेक्ट पूरा फॉलो किया उसको। ओके। तो आपको मेनली कौन से सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम आती जब आप पढ़ते थे? सर अकाउंट में, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल मेरे ऐसे होते थे, मैं घर से सब कुछ करके जाती थी पर वहाँ पे जाके जब भी मार्क्स देखो तो जो भी मार्क्स कटे वो न्यूमेरिकल में ही कटे। और फिर आईपी में भी प्रॉब्लम आई थी। बाकी कार्तिक सर और आपकी वजह से इतना अच्छा हो गया कि बस। बहुत बढ़िया, बहुत। तो आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या रहती थी बेटा? मतलब कितने बजे उठते थे और क्या क्या पढ़ते थे, क्या क्या नहीं करते थे आप? सर सुबह तो मैं उठती थी, जो आप बताते थे रिवीजन वगैरह जो किया मैंने, रिवीजन किया। फिर दिन में मेरी स्कूल भी होती थी तो मैं 6 बजे तो स्कूल से ही आती थी। अच्छा, शाम को 6 बजे? हाँ, सुबह 10 से 6 मेरा स्कूल था गुजराती। उसके बाद फिर शाम को 1-2 घंटे का रेस्ट लेके शाम को पढ़ती थी। और एग्ज़ाम टाइम में तो सर पढ़ती थी सुबह 4-4 बजे उठ के पढ़ा है। सुबह 4-4 बजे उठ के पढ़ा। हमारी जो सुबह सुबह क्लासेस होती थी रात को 9 से 12 भी रहती थी और सुबह 4 से 6 भी रहती थी, जो रिवीजन लेता था मैं। सारी अटेंड करी थी आपने? हाँ सर, सारी अटेंड करी है। कभी कभी मैं लेट हो जाती थी तो जितना कंटिन्यू हो रहा था वो किया, उसके बाद फिर वापस से रिवर्स लेके पूरा देखा। आपको कैसा लगा था? लैंग्वेज कैसी लगती थी? हम लोग पढ़ाते थे क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर जो डिज़ाइन करे हम लोगों ने, वो सारे क्वेश्चन आंसर कार्तिक सर मैंने ही डिज़ाइन करे सारे क्वेश्चन। तो उसकी लैंग्वेज कैसी लगी आपको? सर एकदम सिंपल है, वो ऐसी है कि मैं ना लिख पा रही थी वहाँ पे। आपसे समझ में तो बहुत अच्छे से आया, पर ऐसा होता है ना कभी कभी लिख नहीं पाते। तो वहाँ पे जाके मैंने इतने अच्छे से लिखा है। और वो जो आप बोलते थे ना, तो वहाँ पे जाके लिखती थी तो मेरे दिमाग में रहता था कि ये सर ने बोला है तो ये लिखना है। और इस आपने बताया था कि ऐसे ऐसे लिखना है। हाँ, तो वो भी लिखा है बढ़िया। आपके हाफ ईयरली में कितने मार्क्स थे? सर मेरे हाफ ईयरली में समथिंग 85% के ऐसे बने थे कुछ। 85% बने। तो क्लास में आपका रैंक कैसी चलती थी बेटा? सर 11th में तो मेरी फर्स्ट रैंक थी। ओके। और अभी हाँ टॉपर तो थी मैं। अभी भी टॉप किया होगा क्लास के अंदर? सर ये नहीं पता, अभी तो अभी नहीं पता। पर मैंने मेरा 100% दिया है और आपका आशीर्वाद था ही मेरे साथ। चलो बहुत बढ़िया। तो हम लोग श्रुति से बात कर रहे थे, श्रुति ने कैसे अपना करियर चूज़ किया हमारे साथ में, कैसे उसने पढ़ाई करी, ये सब आप लोगों ने देखा। और मैं श्रुति, आपको जो भी करियर संबंधी गाइडेंस चाहिए, मेरे ख्याल से आपने बीच में मुझसे गाइडेंस भी लिया था, आप क्लासेस भी होके आए थे शायद ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग आपका साथ यहीं पे छोड़ेंगे। जब जहाँ जैसे भी ज़रूरत होगी, शिक्रम इंस्टीट्यूट आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मतलब कि जब तक आप अच्छे मुकाम पे नहीं पहुँच जाओ, अच्छे पद पर नहीं पहुँच जाओ, तब तक हम आपका साथ देंगे। ठीक है? आपको मेरे ख्याल से जब भी आपने कॉल किया, एक आध बारी शायद मैंने आपको मिस किया होगा। तो हुआ ही नहीं है सर, आपको मैंने जब भी मैसेज किया है आपने उसका रिप्लाई किया है और कॉल के टाइम भी कॉल किया है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मैं थोड़ा सा वो बिजी रहता हूँ, उसका मैं कॉल उठा नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे को मैं रिस्पॉन्स करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस इज़ माई लाइफ। बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ बात करना मुझे बहुत पसंद है। तो आपके पास पूरा अधिकार है मुझे परेशान करने का। जैसे भाई को परेशान करते हैं ना, पापा को परेशान करते हैं, ऐसा मैं सबके सामने बोल रहा हूँ कि आप मुझे परेशान कर सकते हो जब तक आप अच्छे पद पे नहीं पहुँच जाते हो। ठीक है? बस आपके ब्लेसिंग्स चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।